एक बड़ा खुलासा करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो प्रेस वार्ता की है और उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं कांग्रेस की तरफ से, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने के लिए आज प्रेस वार्ता हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो प्रेस वार्ता आज मनीष सिसोदिया जी ने की है वो सैद्धांतिक रूप से गलत। ये प्रेस वार्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कर रहा है। दिल्ली की शराब नीति दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी और इसके बारे में विदेशों के अंदर भी काफी चर्चा है। इसके बारे में बहुत बड़ा एक फैसला दिल्ली सरकार का 2021 में लिया था। उसके ऊपर अगर स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी तो केजरीवाल साहब खुद सामने आकर इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था। एक तरीके से हम ये कहेंगे कि केजरीवाल इस पूरे मामले से अपने आप को हटाकर जो गलती और जो कृत्य उन्होंने किया है दिल्ली की जनता के साथ में धोखा किया है उससे मुंह छुपाने का काम किया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ में जो सीबीआई की जांच आरंभ हुई, एक तरीके से मनीष सिसोदिया उसकी पुष्टि भी केजरीवाल ने कर दी है कि जांच तुम्हारे खिलाफ में है और तुम जाओ उसका स्पष्टीकरण करो। लेकिन शराब नीति की सामूहिक जिम्मेदारी पूरे मंत्रिमंडल पर है और विशेष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर है। इसमें हमें बड़ा भारी इतराज है और इसलिए हम प्रश्न करते हैं कि केजरीवाल इस पूरे मामले पर मुंह छुपाते हुए बोल रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया साहब ने प्रेस वार्ता के अंदर जो हाव भाव और जिस ढंग से उन्होंने बातें रखी तो खिसियानी मिली खंबा नोचे, उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर, उनके बात करने के तरीके पर निराशा, हार और प्रताड़ना साफ नजर आ रही और एक हारे हुए दीवाने की तरह से उन्होंने दिल्ली सरकार की शराब की गलत नीति, जन विरोधी नीति, भ्रष्टाचार में लिप्त शराब की नीति जो दिल्ली सरकार की है उसका दोष पूर्व राज्यपाल के सर पर डालने की कोशिश और बात को घुमा घुमाकर शब्दों के अंदर हेरफेर करके उन्होंने ये कहा कि जो सुझाव दिल्ली सरकार को राज्यपाल ने शराब नीति के ऊपर दिए थे, 2 बार सुझाव आए, उन सुझावों को हमने शराब नीति में बदलाव के लिए इस्तेमाल किया और जो अंत में फाइनल नीति को हमने राज्यपाल के पास अप्रूवल के लिए, संतुष्टि के लिए भेजा, हमारी जानकारी के बिना उन्होंने उसको बदलाव कर दिया। जी एक बड़ी रुचिकर बात है, इंटरेस्टिंग बात है। यह बात कहकर के मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को लेकर जो दिल्ली में एक आक्रोश बना, महिलाएं, बच्चे, नौजवान सड़क पर उतरी और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मात्र एक ऐसा दल था जिसने पहले दिन से शराब नीति जब जून के अंदर फाइनली लागू हुई तब से इसका विरोध करना शुरू किया, प्रदर्शन किए, धरने किए, प्रेस वार्ताएं की और लोगों में जनजागरण की। जनता का पक्ष रखा, जनहित का पक्ष रखा, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों का पक्ष रखा। तो एक तरीके से आज मनीष सिसोदिया ने पूरी शराब नीति को स्वरूप बदलने का, खराब करने का, उसके फेल हो जाने का सारा दोष पूर्व राज्यपाल अजित बैजल के सर पर मरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि शराब नीति को
सारे तथ्य कागजों पर मौजूद थे, सारे नियम कानून कागजों में मौजूद थे, तब अनऑथराइज्ड एरियाज के अंदर, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर शराब की दुकानें क्यों खोली, वहां पर शराब की बिक्री क्यों आरंभ हुई है, जिसके परिणाम से रिहायशी इलाकों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा के पास में, स्कूलों के और महाविद्यालयों के पास में, मजदूर बस्तियों के पास, जिसके ऊपर पूर्ण रूप से शराब की दुकानें खोलने का बैन था पुरानी नीति के अंदर, और बरसों से जिसको माना गया, एक एक इंच एक एक फुट नपाई होती थी, तब जाकर शराब की दुकान का लाइसेंस मिलता। ये भी उन्होंने कहा कि ये जो अनऑथराइज्ड दुकानें खुली, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में जो दुकानें खोली गई, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल से, उनकी मर्जी से थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मनीष सिसोदिया ने पूरी तरीके से राज्यपाल अनिल बैजल जो पूर्व में थे, उनके ऊपर सारा दोष बढ़ने की कोशिश की है, और ये कहा है कि जो भी कुछ उन्होंने किया, जो भी शराब नीति बनी, वो उनकी मर्जी से, उनकी सहमति से हुई। अब हमारा उसमें ये कहना है कि आप शराब नीति जो आपने लागू की, उसमें जो दोष थे जिसके कारण से आपने वापस किया, उस दोष से इन बातों को करके उस दोष से वो नहीं हो सकते। आपने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का जो बुरा काम किया है, उस दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते। दिल्ली के लाखों नौजवान, जिन लोगों ने, लाखों लोग जिन लोगों ने शराब कभी आज तक चखी नहीं थी, इस शराब नीति के बाद में वो शराब पीने लगे। जिस ढंग से शराब नीति के तहत निजी दुकानदारों द्वारा मार्केटिंग की गई, कॉन्टेंट शो के द्वारा, गाने बाजे के द्वारा, उसके माध्यम से लोग, नौजवान, नए लोग आकर्षित हुए और उन्होंने शराब पीना आरंभ किया। उस दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते। जब आपने शराब नीति लागू की, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है, और हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने बार-बार इस बात को कहा कि आपने शराब नीति लागू करते समय सामाजिक दृष्टिकोण को अनदेखा किया, सामाजिक दृष्टिकोण को आपने बिल्कुल ताक पर रखा। कभी भी इस तरीके से बार-बार आपने कहा सब राजस्व बढ़ाने के लिए आपने शराब नीति को बनाया। 6700 करोड़ रुपया मिलता था, 9000 करोड़ रुपया आपने कर दिया, आपने उसमें वापस नहीं चाहिए। लेकिन लोक कल्याण की सरकार जो होती है, वेलफेयर स्टेट के अंदर मादक द्रव्यों की जो बिक्री है, उसमें राजस्व का बढ़ना नहीं देता। कल को ये कहेंगे केजरीवाल साहब कि साहब दूसरी जो नशे की चीजें हैं जो आज प्रचलित है, स्मैक है, गांजा है और दूसरी तरह की चीजें, जैसे पंजाब में एक मादक द्रव्य चलता था चिट्टा के नाम से, वो भी उसकी बिक्री भी शुरू कर दो, उसके लिए भी पॉलिसी बनो ताकि वो बिक्री शुरू हो जाए, तो राजस्व तो बढ़ जाए। लेकिन क्या कल्याणकारी नीतियां एक वेलफेयर स्टेट में इस प्रकार से उनकी इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। हमारा इसमें सब इतराज है कि पॉलिसी के बनाते समय केजरीवाल ने सामाजिक पहलू का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और दूसरा आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो ये है कि आपने अनऑथराइज्ड और नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोलकर इस बात को लेकर कि हम ये मनीष सिसोदिया ने कहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर शॉप्स करना चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी वार्ड में 1 दुकानें थी और किसी वार्ड में 20 दुकानें थी। चलिए हम बात से सहमत हैं, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आप लोगों के घरों की बस्तियों में, रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोल देंगे, स्कूलों के पास में, मजबूत बस्तियों में, मंदिर मस्जिद के पास में शराब की दुकानें खोल देंगे। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इस समाज को खराब कर देगा, समाज को दूषित कर देगा,
समाज में बुरी लत डालने का काम है जो उन्होंने किया है। तो आज मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसे मैंने शुरू में कहा, खोदा पहाड़ निकली चूजा वाला काम किया है। बड़े गाली वाले के साथ उन्होंने सुबह से अनाउंस करना शुरू किया था, कल से ये बहुत तमाशा करेंगे। और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो बदलाव को पहले ने किए हैं पॉलिसी के अंदर, उसकी हम सीबीआई से जांच करवाना है और एक चिट्ठी भी लिखी। तो भैया आज भी आपको याद आया है जिस समय पॉलिसी फाइनली अप्रूव होकर प्रेसिडेंट से आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से आई थी, अगर आपको लगता था कि इसमें बदलाव जो उन्होंने किए वो जनहित में नहीं है, आपने वो लागू क्यों की पॉलिसी? उसी दिन उसी क्षण आपको उसको बंद कर देना चाहिए और पब्लिकली ये अनाउंस करना चाहिए था कि साहब जो पॉलिसी हमने बनाई थी और जो पॉलिसी हमको दी गई है बनाकर, उसमें फर्क है, इसलिए हम उसको लागू नहीं कर सकता। आज पूरा एक साल हो गया दिल्ली के अंदर आंदोलन का माहौल बना हुआ। दिल्ली की जनता आक्रोशित है, नाराज है, गुस्से में, पीड़ित है, और आप आज ये बात कह रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि उनकी जो प्रेस वार्ता आती है वो बेमायने है, बेमानी है। और एक बार फिर केजरीवाल उसके लोग, उसका मंत्रिमंडल जिस प्रकार शराब की नीति बनाकर उन्होंने लोगों में भ्रम किया, प्रचार किया, विज्ञापन किए, आज की प्रेस वार्ता से भी लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। और जो आवाज उनके खिलाफ उठी है, जो दूसरा उनके खिलाफ है, उससे लोगों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत सवाल ये है कि जब ये पॉलिसी आई थी उस वक्त एलजी के पास से पूरा मामला और एलजी ने से अप्रूवल दिया, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट करी, क्या कांग्रेस एलजी पर भी सवाल करेगी? बिल्कुल है। देखिए, कांग्रेस ने जिस दिन से जून के अंदर ये पॉलिसी बनी थी, उसके तुरंत बाद इस पॉलिसी का अध्ययन कर बारीकी से और उसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क लोगों के बीच में से आए, उसके ऊपर हमने बात करनी शुरू की थी। ये मेरे पास में दिसंबर 14, 2021 का एक चिट्ठी है जो हमने हार्दिक पुरी जी को लिखी है, हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दिल्ली के अंदर इस एक्साइज पॉलिसी जो बनी है, इसमें जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स है, स्थापित नियम है, उनका पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। डीडीए के मास्टर प्लान 2021 और प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 के अंदर इस बात का बिल्कुल साफ जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया है कि नॉन कंफर्मिंग एरिया में लिकर शॉप्स नहीं खुला जाए। तो हमने तो जिस दिन से ये पॉलिसी बनी है, हमारे समझ में आ गया था कि सालों साल की जो पॉलिसी बनी हुई है, जिसका मर्म ये था कि शराब की बिक्री एक बैलेंस से होती है, सरकार के माध्यम से और निजी लोगों के माध्यम से होती है। वो एक अच्छा बैलेंस है। पैसे के लालच में एक भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से उसको खराब करके सारा का सारा निजी हाथ में दे दिया। इस पे हमारा एक तरफ तो एलजी पर एलिगेशन लगाते हैं कि गलत नीति के कारण इस आबकारी नीति को लागू किया आप पार्टी ने, दूसरी तरफ आरटीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार को अगर फायदा होता तो वापस करने की क्या जरूरत है? बड़ा सीधा सा सवाल और उसका आंसर भी बड़ा सीधा है। आपने ये पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मनीष सिसोदिया ने किया है, ये तो पॉलिसी नहीं है। आपने स्वीकार किया है लोगों के बीच में जाकर पब्लिकली कि जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो गलत बनाई, वो सिद्धांतिक रूप से गलत थी, कल्याणकारी नहीं थी, जन विरोधी थी, जनहित में नहीं थी, इसलिए उसको वापस किया। अब आप किस दबाव के अंदर इस पॉलिसी को वापस कर रहे हो? साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब इसमें पॉलिसी से नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा इस पॉलिसी से। तो राजस्व बढ़ाने के नाम पर नशे का व्यापार नहीं किया जा सकता और नशे को बढ़ावा नहीं दिया। हमारा मानना ये